अभी हमारी समस्या यह है कि हम आदमी को आदमी जैसा नहीं देख पाते। उसको एक नाम तो दे दिया संबंधों का, पति के रूप में देख रहे हैं तो कुछ हमारे में अलग चित्रण है, पत्नी के रूप में देख रहे हैं अलग चित्रण है, किसी मालिक के रूप में देख रहे हैं, कोई नौकर के रूप में देख रहे हैं, कहीं जाति के रूप में देख रहे हैं, कहीं धर्म के रूप में देख रहे हैं, कहीं भाषा के रूप में देख रहे हैं, ऐसे करके। तो हम लोग तो परिवार के अंदर से ही शुरू हो जाए कि हम परिवार के अंदर भी हमारा जो गिला शिकवा शिकायत है वहां हम क्या कर सकते हैं, पहले शुरुआत तो वहीं से होगी। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी वहीं से शुरुआत किया था। 2007 में पहला शिविर किया। 2007 में पहला शिविर करने के बाद 4 साल तक मेरे पास परिवार में बताने के लिए पहले ही शुरुआत ही किया जाता है। आदमी को समझना, आदमी और आदमी के बीच के संबंध को समझना। अगर ये जाके आप परिवार में बता दिए तो क्या होने वाला है? तो पहले तो आपके ऊपर ही बात तो ऐसा घुमा फिरा के ला देंगे कि लगेगा नहीं हमारी ही गलती थी। तो योग्यता आपकी ज्यादा होगी। तो 1 साल में हमारी क्या योजना होगी वो लेकर के चलेंगे। और इस शिविर, इस सत्र को, जो पहला सत्र है उसको मैं ऐसा रखूंगा कि जीवन विद्या शिविर क्या चीज है, और एक पैकेज जैसा लगेगा कि 1-1.5 घंटे, 1.25 घंटे में हम इसको ये जान लें कि क्या है और 8 दिन तक क्या होने वाला है। फिर उसके बाद हम दूसरे सत्र से फिर से शिविर की शुरुआत शुरू करेंगे। तो मैं इसके लिए पावर पॉइंट का सहारा लूंगा, तकनीकी का। ठीक है भैया? तो थोड़ा सा कला मूल्य लगाया है। ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद पर आधारित है। एक तरह से कहें तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, ठीक है। अब इजराइल और हमास में क्या चल रहा है उसका उत्तर यहां नहीं मिलेगा। तो प्रश्न जो उसके पीछे के कारण क्या है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्ट उत्तर नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन वही है, आदमी आदमी के साथ नहीं जी पा रहा। अब आप बोलेंगे कौन सा उत्तर हुआ? तो संवाद मेरे और आपके बीच में होगा। और मेरे और आपके बीच में क्यों होगा? मूल में तो कंटेंट है मध्यस्थ दर्शन, जिसको जीवन विद्या शिविर के नाम से रखा जाता है। अब ये कंटेंट के साथ संवाद कराने की जिम्मेदारी इस शिविर में मुझे दी गई है, इसलिए मेरे और आपके बीच में होगा। ठीक है? जिस शिविर में जिसको जिम्मेदारी थी, आप सबने मिलकर मुझे जिम्मेदारी दे दी है, तो मेरे और आपके बीच में संवाद चलेगा। फिर ये आपके अंदर ही ये संवाद शुरू हो जाए, क्योंकि मेरी दुनिया में सबसे बात हो रही है, केवल अपने से बात नहीं हो रही है और अपनों से बात नहीं हो रही है, सबसे हो रही है। मोबाइल से हो रही है, टीवी से हो रही है, दोस्तों से हो रही है, फोन पे हो रही है। हम बात ही करते हैं सुबह से लेके जगने से लेके सोने तक, और क्या करते हैं? बाकी काम तो थोड़ा थोड़ा है, बाकी सारा काम तो थोड़ा थोड़ा है, बाकी समय बात ही करते हैं। 2-3 तरह के से स्थिति में बैठते हैं, जैसे आप सभी बैठे हैं, मैं भी शिविर में बैठा था। तो एक तो ऐसे लोग बैठते हैं कि जो कुछ भी कहा जाएगा उसको सुनेंगे और समझेंगे। पहला तो ये बैठक होती है, सुनने और समझने की बैठक, मतलब सुन के खुद समझेंगे, ये बैठक होती है। दूसरी बैठक होती है सुनकर सुनाना है, ये एक दूसरी बैठक होती है कि सुन करके सुनाना है किसी को। पहले जो बैठते हैं उसी समय से तय कर लेते हैं, अच्छा ये तो ऐसे बोल रहे थे, तो मैं ऐसे बोल पाऊंगी कि नहीं, तो मैं ऐसे बोल पाऊंगा कि नहीं, मेरे लिए कठिन है। ऐसा अभी हापुड़ में हुआ था, भैया थे उसमें टीचर आई थी, तो हरकेश जी भी थे। हरकेश जी कहाँ हैं? श्रीमती जी तो दिख रहे। अच्छा, इधर इतना दूरी क्यों है? तो उसमें एक टीचर आई थी, तो मैं कुछ फ्लो में बोल रहा था, बोलने के बाद वो खड़ी हुई तो रोने लगी। हमने कहा क्या हुआ? बोली ऐसे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। तो सुनाने के लिए सुनना, ये दूसरी बैठक होती है। एक तीसरी बैठक भी होती है, अच्छा ये जीवन विद्या वाले हैं तो निपटाने के लिए बैठना। तो ये भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है कि हम सुनने की बैठक में अगर क्योंकि धरती पे सबसे कठिन काम है सुनना।
सुनना सबसे कठिन काम है, लिसनिंग इतना आसान नहीं है। जिसको देखिए वही कहता है हमारी तो सुनते नहीं है। पति तो एकदम नहीं पत्नी की सुनते हैं, और पत्नी भी पति की नहीं सुनती है। बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, माता पिता की बच्चे नहीं सुनते, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो सुनना थोड़ा कठिन काम है, ठीक है। तो जैसा कहा जा रहा है वैसा सुनना, इसकी चर्चा पिछले शिविर में ज्यादा हुई थी लिसनिंग के ऊपर। तो जब हम सुनेंगे, यानी जो हमारा संवाद अभी मेरे और आपके बीच में हो रहा है, जब आपके अंदर ही होने लग जाएगा, तो फिर हम 8 दिन में जो होगा, तो इस 8 दिन में हमारा ध्यान जाएगा कि जैसा हम जीना चाहते हैं, जैसा हम जीना चाहते हैं वास्तव में, उसका पता लगाया जाए कि क्या वैसा जिया जा सकता है, या केवल मेरी इच्छा है कि ऐसा मैं जी लूं, मैं सुखपूर्वक जी ले, मैं शांति से जी ले, ठीक है, मैं सबके साथ तालमेल मेरा हो जाए, मुझे अच्छी हवा मिल जाए, मुझे अच्छा पानी मिल जाए, मुझे अच्छा खाना मिल जाए। अभी तो यही संकट हो गया है सबसे बड़ा। आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको अच्छा खाना नहीं मिल सकता, अच्छा पानी नहीं मिल सकता, अच्छा दूध नहीं मिल सकता, मतलब अच्छा हवा पानी मिट्टी ये सब मिल ही नहीं सकता। समस्या ये हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छा मिल जाए, तो ये जो चाहते हैं क्या ये हो सकता है? तो उसके लिए हम पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो हम जो ऐसा जी रहे हैं उसमें क्या चीजें हैं? निंदा, विरोध, शिकायत, तनाव, कलेश। हम चाहते नहीं है कि हम किसी की निंदा करें, लेकिन वो हो ही जाता है। और निंदा करते समय जैसे मैं आपकी निंदा करूं तो आप दुखी होंगे, उसके पहले मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगा ना, क्योंकि उसकी प्लानिंग करूंगा निंदा की। तो निंदा, विरोध, शिकायत, तनाव, कलेश, ऐसा हम जी रहे हैं। इन सब में अनिश्चितता है, मतलब ये हम चाहते नहीं है, ये हम चाहते नहीं है, लेकिन मेरे में होता रहता है। इसमें बार बार असंतुष्ट होते हैं, तो फिर वैरायटी में जानते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं। जैसे किसी से निंदा कर रहे हैं तो उसकी कोई दूसरे से मिलेंगे, मित्र बदल दो, गाड़ी बदल दो, मकान बदल दो, ठीक है। अभी तो संबंधी भी बदल दो, पति बदल दो, पत्नी बदल दो, सब क्या क्या शुरू हो गया, ठीक है। तो बदलने वाले काम में फिर चले जाते हैं, क्योंकि अंदर की तृप्ति हो नहीं रही है। तो हमको लग रहा है अंतर की जो तृप्ति है वो बाहर की चीजें बदलने से हो जाएगी, तो हम बार बार बदलने के प्रयास में जाते हैं, या चीजें बढ़ा लेने से ज्यादा बहुभोग कर लो, अति भोग कर लो, इससे हमारा हो जाएगा, पूरा पड़ जाएगा, ऐसा हमको लगता है। जिनको लगता है और हो भी जा रहा है तो वो लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं लगता है उनको सोचना पड़ेगा वास्तव में हम जीना कैसा चाहते हैं। तो शिकायत मुक्त, विरोध मुक्त, तनाव मुक्त। हम नहीं चाहते हम किसी के शिकायत में रहे, या मेरी कोई शिकायत में रहे, विरोध में रहे, या तनाव में रहे, ये हम चाहते नहीं है। कलेश में रहे, ये हम नहीं चाहते। तो हम जीना तो ऐसा चाहते हैं। तो अब जो जी रहे हैं, अब इसमें निश्चितता रहेगी। शिकायत मुक्त, विरोध मुक्त, तनाव मुक्त में क्या निश्चितता रहेगी? तो स्वयं में तनाव मुक्ति चाहते हैं, परिवार में कलेश मुक्ति चाहते हैं, समाज में भय मुक्ति चाहते हैं, प्रकृति में असंतुलन से मुक्ति चाहते हैं, और इन सब की निरंतरता भी चाहते हैं। मतलब मैं स्वयं में तनाव मुक्त हूं तो 1 मिनट 1 दिन के लिए नहीं, मैं चाहता हूं हमेशा रहूं तनाव मुक्त। परिवार में कलेश मुक्त 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, कि आज जन्मदिन है आज तो झगड़ा मत करना, आज त्योहार है आज तो कम से कम झगड़ा मत करना। अभी हम ऐसे मैनेज करते हैं ना, अभी हम ऐसे मैनेज कर लेते हैं, आज एनिवर्सरी है आज झगड़ा मत करना, तो ऐसे मैनेज कर। लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि कलेश ना हो, कलेश मुक्ति की भी निरंतरता रहे, समाज भय मुक्त हो, इसकी भी निरंतरता रहे, प्रकृति में असंतुलन न हो और ये हमेशा असंतुलन न रहे, ये भी हम चाहते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं। तो अभी हम देखें कि हम जैसा जी रहे हैं उसमें अनिश्चितता है, और वास्तव में जैसा जीना चाहते हैं उसमें निश्चितता, स्थिरता, निरंतरता की चाहत है। अब अगर ऐसा है नहीं, हम जैसा जी रहे हैं और जैसा जीना चाहते हैं, तो ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं तो क्या है फिर? यही अंतर विरोध ही दुख है। तो जो हम बार बार दुखी होते हैं, जांच के देखें, यह शिविर जांचने का शिविर है
ये शिविर में कोई भी बात ऐसी नहीं कही जाएगी जिसको आपको मान लेना है और मान के चले जाना है और फिर इसका रेफरेंस देना। नहीं नहीं, ये शिविर में कहा गया था, ये तो बिल्कुल ही नहीं कहना है। आपके सामने जैसे मैं जो बात को रख रहा हूं, ये हो सकता है मेरे लिए ज्ञान हो, लेकिन आपके लिए सूचना है। आप जब उसको जांचेंगे और आपका उस पर अधिकार बन जाएगा, तब आपके लिए भी ज्ञान हो जाएगा, आपकी समझ। तब आप बोलेंगे नहीं, मुझे समझ में आया है और ये ऐसा ही है। नहीं तो बाबा नागराज जी ने कहा है, शिविर में बताया गया था, इससे काम नहीं चलेगा। इसमें जो कुछ भी है अपने अधिकार पे लेकर के आना है। इसको जांच के देखिए। जो हमको बार बार पीड़ा होती है, दुख होती है, वो किस चीज से होती है? क्योंकि जैसा मैं जी रहा हूं और जैसा मैं जीना चाहता हूं, उन दोनों में अंतर विरोध है, एक जैसा नहीं है। तो बार बार हमको झटके लगते रहते हैं, उन्हीं झटकों को हम पीड़ा, उन्हीं झटकों को दुख हम कहते हैं। इससे होता क्या है? यही हमारी जिंदगी की लाल बत्ती है, जो हमको आगे नहीं बढ़ने देती या बार बार रोक देती है। तो अब हम चाहते क्या हैं? तो हम चाहते हैं कि जैसा हम जी रहे हैं और वास्तव में जैसा जीना चाहते हैं, इनमें सामंजस्य हो। इस सामंजस्य के लिए यह संवाद है। इन दोनों में सामंजस्य हो जाए, मतलब ये दोनों दो चीजें न रह जाएं, ये दोनों में सामंजस्य हो जाए कि जैसा जी रहे हैं, जैसा जीना चाहते हैं, ये एक धारा में दिखने लग जाए कि नहीं, आज मैं जैसा जी रहा हूं उसके पीछे का ये कारण है और आगे मैं ऐसा जी सकता हूं, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो ये मुझे स्पष्टता हो जाता है। इसके लिए ये संवाद है, उसके लिए ये शिविर है। ऐसा होता है, यही हमारी जिंदगी की हरी बत्ती है। अब ये हरी बत्ती के लिए हम शिविर कर रहे हैं, क्योंकि हम हरी बत्ती पे चलना चाहते हैं। कैसा चलना चाहते हैं? कि हमको बढ़िया हाईवे मिल जाए और हम सरपट उस पे दौड़ने लग जाए। हम ब्रेकर चाहते नहीं ना, अभी तो 150, 160, 200 की स्पीड से। यही सक्सेसफुल लाइफ है। अभी सक्सेसफुल लाइफ क्या है? अभी सक्सेसफुल लाइफ क्या है? हमारा रूप अच्छा हो जाए, मेरा रूप अच्छा हो जाए, मुझे कोई बड़ा पद मिल जाए, मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए, मेरा पास बहुत सारा बल हो जाए। ये सब सक्सेस के अभी मॉडल हैं। अभी सक्सेसफुल लाइफ इसके आधार पे कहा जाता है। तो अभी सारी दुनिया आपको रूप को ठीक करने में दिखेगी, इसका बहुत बड़ा बाजार है। पद को पाने की कोशिश में दिखेगी, इसका भी बहुत बड़ा बाजार है। धन को ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश करेगी। क्यों? परचेजिंग पावर, क्योंकि लगता है परचेजिंग पावर होगी तो मेरी जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी। बल को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, इसमें लगते हैं, और ये मिल जाना ही सक्सेस है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई इससे दुराव मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं है। लेकिन ये जिनको मिला है, अगर ये सक्सेसफुल स्वयं को पहचान पाते तो ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं, जितने भी सर्वे आते हैं, जितने भी अखबार में खबरें पढ़ते हैं, उन सब खबरों को, रिपोर्ट्स को, सर्वे को पढ़ने के बाद लगता है इसको प्राप्त करने वाले, इसको जैसा चाह रहे हैं वैसा पा जाने वाले सक्सेसफुल लाइफ तो नहीं जी पा रहे हैं। हम सब भी अपना जांच सकते हैं, हम सब भी अपना जांच सकते हैं। हम भी रूप पद धन बल वाले लोग है ही हैं। हम जांच सकते हैं कि ये आने के बाद मेरा सक्सेसफुल लाइफ जिसको हम कह रहे हैं हो पाया कि नहीं हो पाया। जिंदगी हमारी सज गई कि नहीं सज गई। अगर सज गई तो कोई बात नहीं है, नहीं सजी है तो संवाद किया जाए कि इसका क्या तरीका है, कोई इसकी और दवाई मिलती है कि नहीं मिलती है, इस पर संवाद किया जाए। ऐसा संवाद इन शिविरों में किया जाता है। पूरे 8 दिन तक इन पर ही आधारित संवाद किया जाता है कि
हमारी जिंदगी सफल जिंदगी कैसे हो जाए, जिंदगी की सफलता, जिंदगी को हम सफलता पूर्वक जीने कैसे लग जाएं, इसके हमको क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है, किन किन चीजों का हमको अध्ययन करना है, कहां कहां हमें समाधान तलाशना है, और हमें अपने तन मन धन को कैसे कैसे नियोजित करना है, अपने परिवार के लिए क्या क्या कार्यक्रम निकालना है, ये सारा इस शिविर में होता है। हाँ भैया। तो हम जो हैं और वास्तव में जो होना चाहते हैं, इसमें विषमता ही दोहरा व्यक्तित्व है, इसमें विषमता ही दोहरा व्यक्तित्व है। अभी बहुत सारे लोग इस हॉल में बैठे हुए नहीं होंगे, लेकिन आपसे जिनका पाला पड़ता होगा तो जैसे है नहीं वैसा बताने का कोशिश करते हैं, जैसे है नहीं वैसा दिखाने का कोशिश करते हैं। यानी हमारा ज्यादातर टाइम अभिनय में बीतता है, एक्टिंग में जाता है। बाहर भी और घर में भी हम एक्टिंग में ज्यादा लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम है नहीं वैसा हम दिखाते हैं। गजल है ना, क्या गम है जिसको आंखों में नमी और हंसी लबों पे, आगे क्या हाल है क्या बता रहे हो। तो हाल कुछ और है, दिखाते कुछ और है, बताते कुछ और है। क्यों? क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा जी नहीं पाते। लेकिन जैसे अभी आप देखेंगे तो हर आदमी बात करते समय आदर्शवादी होता है, जी जिंदगी कुछ नहीं है, ये तो हवा है और ये सब कुछ खत्म होने वाला है, शरीर भी एक दिन मरने वाला है, ये दुनिया भी नहीं रहने वाली है। ठीक है, पूरा ऐसा करेंगे बात करते समय, जीते समय घोर भौतिकवादी हो जाते हैं, फिर दुनिया का सब कुछ हमको ही चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये मजा हमको चाहिए, तो बातचीत करने में आदर्शवाद में ही मजा आता है। सामने वाला भी आपको अप्रिशिएट करना है, जी बात तो आप अच्छी कर रहे हैं, बात तो बढ़िया कर रहे हैं। तो बातचीत में उसमें आपको ज्यादा सम्मान फील होता है, इसलिए बात करते समय हम आदर्शवादी। जीने में भौतिकवाद में ही मजा आता है। फिर मिट्टी भी बर्बाद हो जाए, हवा भी बर्बाद हो जाए, पानी भी बर्बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा, तो अब ये सब भी क्या चीज है कि हम जैसे हैं नहीं वैसा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जो दोहरा व्यक्तित्व है, ये अक्सर हम दोहरे व्यक्तित्व में, हाँ जी, अब आपके लिए सहज क्या है, संबंध पूर्वक जीना या विरोध में जीना? तो इसमें तो उत्तर सबका एक ही आएगा। क्यों? मतलब बताने के लिए तो हमको अच्छा ही बताना पड़ता है ना अगर आपसे पूछा जाए कि आप संबंध पूर्वक जीना सहज है आपके लिए, विरोध पूर्वक जीना सहज है, तो क्या उत्तर आएगा? संबंध पूर्वक। ठीक है, ये सही उत्तर है, उत्तर में कोई गलती नहीं है। अभी आज क्या है, ऐसा ही है या इन दोनों का मिश्रण है कि कभी अच्छा तो कभी विरोध, माने कभी संबंध ठीक कभी विरोध, ये मिक्स चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, इसको मान लिया है, ये रहेगा ही। इसीलिए इस पे फिल्म भी बहुत बड़े बजट की बन गई थी कि रहेगा ही, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा खुशी रहे। अब ये शिविर का उद्देश्य है कि इनसे जो ये कभी मिक्स हो रहा है या जो हमको स्वीकार नहीं है, उससे कैसे निकल पाए और हमारे अंदर इसके लिए संवाद शुरू हो जाए, उसके लिए ये शिविर है। हम जो दुखी होते रहते हैं या पीड़ा में आते रहते हैं, इसके लिए हमको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में इसके लिए पर्याप्त हूं, हम आत्मनिर्भर हैं इसके लिए। जांच के देखिए, हम जो सुबह से शाम तक दुखी होते हैं उसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप में इस पे सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है। अब अपने अंदर से कुछ ऐसा निकाल के लाएंगे कि हम दुखी हो जाएंगे और फिर सोचेंगे यार दुखी क्यों हुआ।
ठीक है, तो हम इसमें आत्मनिर्भर हैं। हमसे जाने अनजाने दुख का रिमोट, बोलिए धारा बहन, दब ही जाता है। ठीक, चाहते नहीं है हम आप में से कौन चाहेगा कि हम दुखी हो, लेकिन जाने अनजाने वो रिमोट दब ही जाता है। और दबने के बाद लगाता है यार थोड़ा सा पेशेंस और रखे होते, अब तो बिगड़ गया। तो यही योग्यता बढ़ाने के लिए संवाद है, यही सब योग्यता हमारे अंदर बढ़नी है। अब इसके लिए बाहरी वातावरण अगर ठीक भी हो गया तो अंदर जो अंतर विरोध है वह बाहर निकलकर आएगा ही। जैसे राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम, यानी बाहर सब कुछ साफ हो जाए, उससे अंदर का कचरा अगर पड़ा हुआ है तो बाहर तो कभी भी कचरा उलट जाएगा। ठीक है, बाहर कचरा साफ करते, ये ऐसा इसका मतलब नहीं कि बाहर साफ नहीं करना है, लेकिन बाहर केवल साफ किया और अंदर का वैसे ही है तो कभी भी बाहर कचरा फिर से आ जाएगा। तो इसलिए अंदर वाला भी सफाई जरूरी है। इसी को कह रहे हैं कि इसके लिए संवाद जरूरी है। आप थोड़ा इसको जांच कर देखें कि जब इस तरह अंतर विरोध अपने अंदर ही है तो क्या आपके अंदर ही सामंजस्य होगा? मेरे अंदर ही अंतर विरोध चलता है, कभी लगता है ये ठीक है, कभी लगता है ये ठीक है, फिर दोनों छोड़ के लगता है कुछ तीसरा ठीक है। ये मेरे अंदर ही चलता रहता है। छोटे बच्चे के अंदर चले तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा का तो एक खिलौना ठीक नहीं लगा, दूसरा खिलौना लिया, तीसरा लिया, वो तो एक्सप्लोर कर रहा है। लेकिन 20 साल, 18 साल, 25 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, मंच पे बड़े बड़े सारे वो दीक्षांत समारोह करने के बाद हमारी ये हालत है, तब हमें कुछ सोचने की जरूरत पड़ती है कि अभी भी मेरे अंदर विरोध ही चल रहा है, अंतर विरोध ही चल रहा है। सही गलत के मामले में अभी भी मैं भ्रम में ही हूं और अपने निकटतम संबंधी के साथ भी मेरी जीने की योग्यता नहीं है, उसमें भी हमारा गिला शिकवा शिकायत बना हुआ है। इसका मतलब हमें, और इसका मतलब ये नहीं है कि संबंधी को छोड़ देना है, इसका मतलब यह है हमें और योग्य होने की आवश्यकता है। यानी मेरी पढ़ाई लिखाई अधूरी है, बेकार नहीं है, अधूरी रह गई है। उस कोर्स को जिस आयु में हमको पता चल जाए, जैसे यहां पर बहुत सी आयु के विविधता वाले लोग बैठे हैं, 7-8 साल के बच्चे से लेकर के 70-80 साल तक के लोग बैठे हुए हैं। तो जिस आयु में भी हमें लग जाए कि मैंने आज तक जो कुछ भी समझा है उसके आधार पे जिया है, जैसे भी महेंद्र जी ने कहा, जैसा हम जी रहे हैं उसके पीछे दर्शन ही है, जो हम समझे हैं वही जी रहे हैं। तो जैसा भी आज तक मैं समझा हूं और जीने का प्रयास किया हूं, अगर उसमें दिक्कत आ रही है, इसके लिए सरकार को दोष देना, पड़ोसियों को दोष देना, अपने संबंधी को दोष देना, अपनी जाति को दोष देना, अपने धर्म को दोष देना, अपने देश को दोष देना, इससे अपनी डिग्री को दोष देना, अपने स्कूल को दोष देना, अपने टीचर को दोष देना, इससे कुछ नहीं होगा। जब जागो तभी सवेरा। तो जैसे अपने, जिस दिन हमको पता चल जाएगा कि अपने दुख का जिम्मेदार मैं खुद हूं, अपनी पीड़ा का जिम्मेदार मैं खुद हूं, उसी दिन मेरा स्विच ऑन होगा कि अपनी खुशी का भी जिम्मेदार मैं ही होऊंगा, लगूंगा तो हो जाऊंगा। इसलिए अपने अंदर का अंतर विरोध अगर बना हुआ है तो सामंजस्य नहीं होगा, और जब सामंजस्य हो गया तब सुखी है, अन्यथा दुखी है। मैं मैक्सिमम टाइम अपने अंदर के अंतर विरोध से ही जूझता रहता हूं। दूसरों से तो कभी कभी जूझता हूं, दूसरों से रोज जूझूंगा तो फिर चल ही नहीं पाएगा, लेकिन अपने अंदर के अंतर विरोध से मैं जूझता रहता हूं और स्वयं मैं दुखी होता रहता हूं। अभी जो शिक्षा में जो प्रक्रिया है वो ऐसा है कि संपूर्ण अस्तित्व को समझ लिया जाए, जो कुछ भी है, ठीक है, फिर जीने लग जाए। ये कंटेंट ऐसा नहीं बोलता है, ये कंटेंट बोलता है स्वयं को जान लिया जाए पहले,
तो स्वयं को जान करके अस्तित्व को जानना, स्वयं के माध्यम से ही, क्योंकि अस्तित्व मतलब जो कुछ भी है, अस्तित्व जो कुछ भी है उसको जान लेना। तो ये उसको जानने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं सब कुछ को जानने वाला हूं और मैं खुद को जानता ही नहीं हूं। समस्या कहां है? समस्या कहां है? यहां है कि मैं सब कुछ को जानने वाला हूं और मैं खुद को जानता ही नहीं हूं। तो यहां कहा जाता है स्वयं को जानना और स्वयं के माध्यम से संपूर्ण अस्तित्व को जानना, यह सही क्रम है। इस क्रम से जब आगे बढ़ते हैं तो हम अच्छा जी सकते हैं, ऐसा आपको अनुमान कराया जा रहा है। तो जब मैं स्वयं को, अपने आप को अनदेखी करके चल रहा हूं, जबकि जीने वाला मैं स्वयं ही हूं। स्वयं को जानने के साथ हम स्वयं के माध्यम से ही संपूर्ण अस्तित्व को जान सकते हैं। स्वयं में अंतर विरोध है, इसलिए मान्यतावश, मान्यतावश मतलब मान्यतावश, यहां एक शब्द आया है मान्यतावश। स्वयं में अंतर विरोध है, इसलिए मान्यतावश हमें ऐसा लगता है। तो मान्यतावश का मतलब, हाँ, तो मान्यता का मतलब कि हम जब से जन्म लिए हैं तब से अब तक बहुत सारी चीजें हमारी समझ में आई हैं और बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई है, मैंने केवल मान लिया है। ठीक है, जैसे पैसे वाले सुखी होते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले सुखी होते हैं, अहमदाबाद में रहने वाले सुखी होते हैं, अमेरिका में रहने वाले सुखी होते हैं, ठीक है, अच्छे रूप वाले सुखी होते हैं, फिल्मों में काम करने वाले सुखी होते हैं, क्रिकेट मैच में अच्छा रन बनाने वाले सुखी होते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो हम मान लेते हैं, इसी को मान्यतावश कहा है, क्योंकि इसको हम जाने नहीं है, हमारा अधिकार इस पे नहीं बना है। तो मान्यतावश हमें ऐसा लगता है कि हमारे में जो अंतर विरोध है वही अस्तित्व में भी है। मेरे अंदर जो अंतर विरोध है वही अस्तित्व में भी है। तो वहां से एक सूत्र निकाल के हमको समझाया जाता है, जीवन एक संघर्ष है। बोले आपके अंदर चल रहा है, ऐसा बाहर भी है, या बाहर वाला जो हो रहा है वही आपके अंदर भी है। तो बाहर संघर्ष ही नहीं है, बाहर तो उत्सव ही उत्सव है। लेकिन ये मान लिया है हमने, हमको मनवा दिया गया है कि मेरे अंदर जो अंतर विरोध और संघर्ष है ये बाहर भी है, इसलिए बाहर भीतर एक जैसा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा जी रहे हो वैसे जीते रहो, जीते रहो, एक उम्र के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे तो यही बताया गया था जब मैं 32 साल की उम्र में, मतलब मेरी यात्रा तो 20 साल से शुरू हो गई थी, 21 साल की उम्र में नौकरी में आया, उसके पहले से शुरू हो गई थी। लेकिन बार बार जिनसे भी मिला उन लोगों ने यही बताया कि आप ठीक कर रहे हो, ठीक रास्ते पे हो, अभी कमाओ धमाओ, शादी विवाह करो, एक उम्र के बाद ये सारी चीजें आपकी समाधानित हो जाएंगे। मैं देखता था मेरे ही परिवार में, मेरे ही परिचितों में जो ज्यादा उम्र के थे उनके अंदर कोई समाधान नहीं है। तो अगर उम्र के साथ होना था तो उनके अंदर हो जाना चाहिए था। जो मुझे कहा गया उसका प्रमाण नहीं दिखता था। आप लोगों में से दिखता होगा, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो उम्र के अनुसार हो जाएगा ऐसा मुझे कहा गया, लेकिन नहीं हुआ। तो मान्यतावश हमने मान लिया है कि हमारे में जो अंतर विरोध है वो अस्तित्व में भी है। अब की संपूर्ण शिक्षा स्वयं को छोड़कर बात करता है, स्वयं को छोड़कर सारी बात करता है, जबकि शिक्षा के बारे में बात करने वाला भी मैं ही हूं। शिक्षा के बारे में बात करने वाला मैं हूं। मुझे जो शिक्षा के बारे में मुझसे बात किया था वो भी मैं ही था, लेकिन मैं को छोड़ के, सेल्फ को छोड़ के सारी बातें होती हैं। इसीलिए मेरे अंदर ही वो अधूरापन है। सारी शिक्षा के बाद, सारी ज्ञान परंपरा के बाद मेरे अंदर ही वो गैप दिखता है, मेरे अंदर ही वो अतृप्ति दिखती है, क्योंकि मैं स्वयं को जाना नहीं हूं। तो स्वयं को जानने का ये बड़ा कार्यक्रम है। अभी तो जब मान्यतावश कह रहे हैं, तो मान्यतावश क्या होता है कि जब हम कुछ मान के जीते हैं, मेरा अधिकार नहीं है, तो हम
वास्तविकता जैसी है वैसा हम नहीं देख पाते। जैसे एक मान्यता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यह मान्यता है, हमको बताया गया है, अभ्यास कराया गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी जैसी दृष्टि है वैसा सृष्टि को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक मान्यता है, इसको जांचा जाए। इसके उलट एक और बात कही जा रही है, इसको जांचिए। या जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, इसको जांच के देखिए। सृष्टि जैसी है वैसी, जैसे क्या है कि सृष्टि पूरा क्या चीज है? दृश्य है, दृश्य है। दृश्य का दर्शन होता है, दृश्य का दर्शन होता है। दर्शन करने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं दर्शन कैसे करता हूं? दृष्टि से करता हूं। तो जो दृश्य है, दृश्य जो है, अगर इसको हम सृष्टि कह दे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा या मेरी दृष्टि के अनुसार बदल जाएगा? हाँ जी, सृष्टि जैसी है वैसी ही रहेगी। वो नियम से है या बिना नियम के है, मतलब जैसे भी है वो वैसी रहेगी या मेरी दृष्टि बदलने के अनुसार सृष्टि बदल जाएगी? बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो दर्शन करने वाली दृष्टि जो है वो सृष्टि का अगर दर्शन कर रही है तो उसको काम किस पे करना है? दृष्टि पे करना है। सृष्टि में अगर सृष्टि हम अपनी अपनी दृष्टि से सृष्टि को देखे हैं, इसीलिए तो सृष्टि को झोंक दिए हैं आग के गोले में, राख बनाने को तैयार कर दिए। क्योंकि जैसा सृष्टि है वैसा उसको नहीं देखे, बल्कि अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार देखने लग गए। तो जो पहला वाला मान्यता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसको देखिए। अगर आपको लगता सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे वाले को भी जांच के देखिए, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। तो वास्तविकता को हमको पहचानना है, वास्तविकता को हमको समझना है। वास्तविकता को नकार करके अपनी दृष्टि से, जैसे क्या होता है ना, पढ़ाई लिखाई के बाद, ज्यादा डिग्री और ज्यादा पढ़ाई के बाद हमारे अंदर एक दो बड़ी ताकत आ जाती है। पहली तो ताकत यह आ जाती है कि हम किसी भी गलती को जस्टिफाई कर देते हैं कि सही है। जस्टिफिकेशन की ताकत आ जाती है हमारे पास। गलती को भी हम ऐसा लॉजिक लेकर के आएंगे, हालांकि लॉजिक को कहना ठीक नहीं है, वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है। हम ऐसा ले आते हैं घुमा के कि हम किसी भी अपनी गलती को बोल देते हैं कि सही है। और दूसरी एक हमारे पास अच्छी भाषा आ जाती है, ठीक है, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लॉजिकल होना खराब चीज नहीं है, भाषा अच्छी हो जाना वो भी खराब चीज नहीं है, लेकिन हर चीज का सदुपयोग होता है। तो वास्तविकता को नकार के, वास्तविकता को ढक करके और किसी भ्रम को पाल के, दूसरों को भ्रम बता के, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जैसा हवा चाहते हैं, जैसा पानी चाहते हैं, जैसा समाज चाहते हैं, जैसा परिवारों की डिजाइन चाहते हैं, सभी लोग अपने बच्चों के लिए शुभ कामना करते हैं। सभी लोग करते हैं, बेटा जुग जुग जियो, स्वस्थ रहो। हम बच्चों को, जब बच्चा प्रणाम करेगा तो बोलेंगे बेटा स्वस्थ रहो। ये झूठा आशीर्वाद क्यों देते हैं? उसके लिए मिट्टी खराब कर दिया, हवा खराब कर दिया, पानी खराब कर दिया, आने वाले समय में उसके रहने की जगह नहीं है, बोलते बेटा स्वस्थ रहो। ऐसे चलेगा? तो हम कर क्या रहे हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं उसके लिए? मतलब ऐसा नहीं आप लोग कर रहे हैं, यहां 500 लोग बैठे हैं, ये लोग कर रहे हैं। मानव जाति ने मिलकर तो यही किया है ना। शांति से जियो, सुखपूर्वक जियो, ठीक है, और पूरी दुनिया में युद्ध लेके आ रहे हैं, संघर्ष लेके आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम जो
आने वाली पीढ़ी के लिए जो भी शुभ कामना कर रहे हैं, उसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं? उसके अपने संबंध अच्छे हो जाएं, हाँ जी, अच्छा ब्रेक, ठीक, हाँ 15 मिनट बोनस मिला है। ठीक है। तो मुद्दा ये नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। इंडिविजुअली मैं देखूं तो मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं आज क्या कर रहा हूं, उनको जो है अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा हवा मिल जाए, शांति मिल जाए, सुखपूर्वक जी सके, उसके लिए आज मैं क्या कर रहा हूं, बस इतना ही कर रहा हूं, स्कूल में ले जाके जमा कर दे रहा हूं और अच्छे स्कूल ढूंढ रहा हूं, और आज तक पता ही नहीं चला अच्छा स्कूल है कौन सा। सब लोग अच्छे स्कूल ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, पता ही नहीं चल पा रहा है अच्छा स्कूल है कहां, दुनिया में किस कोने में है। तो शायद महेंद्र भाई जो कह रहे हैं वो निकल के आ जाए। तो अच्छा स्कूल में ले जाके जमा कर देना, ठीक है। फिर उनको अच्छे ब्रांड के कपड़े पहना देना, फिर अच्छे शहर में ले जाके स्थापित कर देना। अब अच्छा कुछ भी नहीं है, जिसको भी हम शहर कह रहे हैं, वहां पहले सारे जो नगर बने थे वो पवित्र नदियों के तट पर बने थे, अधिकतर नगर। आज सभी शहर के नीचे से, दाहिने से, बाएं से गंदे नाले बह रहे हैं। मैं जब दिल्ली गया 2016 में, उसके पहले मैं दिल्ली गया ही नहीं था, क्योंकि जैसे मेरी अपनी जरूरत है, कोई भूमिका समझ में आती तो जाता हूं, नहीं तो जा रहा था, ये ठंडी का समय था, यमुना ब्रिज क्रॉस कर रहा था, तो स्मेल आई बहुत तेज। तो जो भी हमारे मित्र साथ में थे, हमने कहा भैया ये कैसी गंध है आ रही है? तो बोले यमुना की गंध है। हमने कहा नहीं, यमुना की तो ऐसी गंध नहीं होगी, आदमियों की ही गंध होगी। तो हमने सारे नदियों को नाले बना दिए, और फिर अब क्या कर रहे हैं? स्वच्छता अभियान नदी का कर रहे हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो साफ ही नहीं हो रही है। अच्छा, कोरोना में, लॉकडाउन में लोगों ने देखा कि जब आदमी ने कुछ नहीं किया तो साफ हो गई, नदी भी साफ हो गई, हवा भी साफ हो गया। कब? जब आदमी ने कुछ नहीं किया। तो आदमी करता इतना ज्यादा है कि सब साफ नहीं हो रहा है। तो हम ठीक पानी दे जाएं, ठीक खाना दे जाएं, अच्छा हवा दे जाएं, ठीक है, अच्छी एक जिंदगी दे जाएं, तालमेल पूर्वक जीने की जिंदगी दे जाएं, इसके लिए हम सभी को काम करना है, आज ही करना है, आज से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए कोई अवतार लेके आने वाला नहीं कि हम इंतजार करें कोई आएगा अवतार लेगा। हम ही अवतार लेके आए हैं, हम सब अवतारी ही हैं, अवतरित ही हुए हैं। अपने बच्चों के लिए हम ही भगवान हैं, अपने बच्चों के लिए हम ही देवी देवता हो जाए। इससे बड़ा कोई उनके लिए गिफ्ट नहीं होगा, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं मैं इतना सुना रहा हूं। मैं तो जो मानव जाति अब तक करती आई है उसके कारण जो, हाँ जी भैया, बस इसको ब्रेक पर जाएंगे जी, थोड़ा स्क्रीन, अच्छा। तो जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, इसको जांच के देखा जाए ये कितना कारगर है। मुझसे पूछेंगे तो मैं तो इसीलिए मैं उसको हरा बनाया हूं, इसको लाल बनाया हूं। लाल बत्ती हरी बत्ती, कि मैं तो उसको ही जांचता हूं और उसको ही सही पाया हूं। बाकी आपके जांचने के लिए आप जांचिए, आपको ये ठीक लगता है तो अपने वाले स्लाइड में इसको हरा कर लीजिएगा। तो आज हम अपने दृष्टि के अनुसार सृष्टि को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव नहीं हो पा रहा है, होगा भी नहीं। कुछ न कुछ दिक्कत खड़ी ही हो जाएगी, जैसे कि हो गई है। यह करने के लिए ऊपर वाला जो काम है लाल रेड जोन में, यह करने के लिए आपको कोई विशेष पढ़ाई डिग्री नहीं चाहिए। इसके लिए आप मानव हैं, इतना ही पर्याप्त है। मानव ने ही किया है, मानव ने ही किया है ना। जैसे मिट्टी खराब हो गई, पानी खराब हो गया, हवा खराब हो गया। अब मिट्टी खराब हो गई, इससे मिट्टी को कोई प्रॉब्लम है? हवा खराब हो गया, इससे हवा को कोई प्रॉब्लम है?
पानी खराब हो गया, इससे पानी को कोई प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? किया किसने है? मानव ने। इसीलिए कह रहे हैं आप मानव हैं, इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो यहां जो भी प्रस्ताव दिया जाएगा वो मैं पहले भी बोल दिया था, सूचना है, आपके लिए तब उपयोगी होगा जब इसको आप स्वयं अपने अधिकार पर जांच पाएंगे। तो ये जो शिविर है 8 दिन तक, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं कि आपके साथ जो बात करने की जगह इसलिए बनी है, खासकर इस सभा में बैठे हुए लोग, क्योंकि मुझे ये लगता है जो भी मैं दर्शन का अध्ययन किया हूं उसके कारण जो मेरा अधिकार बना है, उस अधिकार के साथ मैं जो जांच पाता हूं कि प्रत्येक मानव स्वयं में तनाव मुक्ति चाहता है, परिवार में कलेश मुक्ति चाहता है, समाज में भय मुक्ति चाहता है, प्रकृति के साथ असंतुलन से मुक्ति चाहता है, और ये 4 के चारों चाहता है। इसमें एक से काम नहीं चलेगा। मैं स्वयं में तनाव मुक्त हूं और परिवार में कलेश है, नहीं चलेगा। मैं स्वयं में तनाव मुक्त हूं, परिवार में कलेश नहीं है, लेकिन समाज में भय है। अब घर में से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो भी नहीं चलेगा। मैं स्वयं में तनाव मुक्त हूं, परिवार में कलेश नहीं है, समाज में भय नहीं है, प्रकृति असंतुलित है। अभी दिल्ली में 12-13 दिन की पॉल्यूशन की छुट्टी हुई थी। हाँ, हम कितने एडवांस स्टेज में जा रहे हैं, नहीं? ठंडी गर्मी की छुट्टी होती थी, अब प्रदूषण की छुट्टी हो रही है। कल से स्कूल खुलेंगे वहां पर, अब तक बंद थे। आज तक 19 तारीख तक बंद थे वहां के स्कूल, प्रदूषण की छुट्टी थी। बच्चे बहुत खुश थे, उनको तो लग रहा प्रदूषण प्रदूषण हर साल आए तो अच्छा रहेगा। तो हम इतने एडवांस स्टेज में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रकृति में संतुलन चाहते हैं, समाज में भय नहीं चाहते। हम लोग जब छोटे थे, मतलब मेरी जो आयु के लोग होंगे, सभी लोग ये जानते ही होंगे, या मुझसे आयु से जो बड़े होंगे, कि अगर कहीं वीराने में जा रहे हैं आप, सन्नाटे में, रात का समय है और वीराने में से जा रहे हैं और कोई आदमी दिख जाता था तो बड़ी खुशी हो जाती थी। आज कैसा हो गया? आज कैसा हो गया कि आप सन्नाटे में, वीराने में जा रहे हो और कोई आदमी दिख जाए डर जाते हैं। ऐसा उलट गया मामला। तो समाज में भय बढ़ता जा रहा है। जितना जितना हम काम कर रहे हैं, जितना जितना पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, जितना जितना पूरा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक शिक्षा का कार्यक्रम बढ़ता चला जा रहा है, उतना उतना भय भी बढ़ता चला जा रहा है। ताले लगाए, फिर मोटे ताले लगाए, फिर कंपनियों के ताले लगाए, बड़े ताले लगाए, डिजिटल लॉक लगाए, सेफ्टी कार्ड लगाए। नोएडा में एक सोसाइटी में मैं गया, उसमें जांच के 4 लेवल है। मतलब गेट पर पहले आपकी सारी तलाशी होगी, उसके बाद अंदर जाएंगे, फिर पार्किंग से निकलेंगे तलाशी होगी, फिर जिस टावर में जाएंगे उस टावर में भी होगी, उसके बाद भी उस सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट में चोरी हो गया। पता चला पड़ोसी नहीं किया था। अब पड़ोसी कहां से लाएंगे? पड़ोसी। तो समाज में भय बढ़ता जा रहा है। जितना हम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाने का मतलब ये भय बढ़ रहा है। तो भय बढ़ता जा रहा है। ये कुछ काम नहीं करेगा अगर शिक्षा पे ठीक से काम नहीं हुआ तो। आदमी पे ठीक से काम नहीं हुआ तो मशीनों पे काम करके हम भय नहीं निकाल सकते। तो भय बढ़ रहा है, उस पे हमको काम करना है। असंतुलन बढ़ रहा है, उस पे काम करना है। परिवारों में कलेश बढ़ रहा है, उस पे हमको काम करना है। और स्वयं में तनाव बढ़ रहा है, उस पे हमको काम करना है। ये सब काम हम कर पाए, इसके लिए तरीका क्या होगा, पेडागॉजी क्या होगी, हम संवाद का हमारे पास कंटेंट क्या होगा, संवाद करेंगे कैसे, परिवार में संवाद की स्थिति कैसे लाएंगे, इन्हीं सब बातों की आने वाले 8 दिनों तक हम इस शिविर में चर्चा करेंगे। छूटेगा कुछ भी नहीं और आपको छुड़ाया कुछ भी नहीं जाएगा। नहीं अब ये चीज छोड़ दो, ये चीज छोड़ दो, वो चीज छोड़ दो, तो इसलिए डरिए नहीं, कुछ भी आपका छुड़ाया नहीं जाएगा। आप जैसे जी रहे हैं मस्त मजे में जीते रहिए, लेकिन जहां आपको लगे कि थोड़ा ठहर के सोचने की जगह है, तो आपके लिए कार्यक्रम है।